राहुल गांधी इस देश की राजनीति में अब अप्रासंगिक हो गए, इर्रेलीवेंट। उन्होंने चुनाव में कहा था मैं लिख के दे रहा हूं नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, हो गए, डूब के मरे। उन्होंने कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी हारेगा। सबकी कहते हैं जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, अपनी जात का पता नहीं। सोचो ना, दुनिया की जाति पूछ तो खुद की जाति बताएं किसी दिन, बताए ना किसी दिन। भाई तुम खुद भी तो बताओ तुम किस जात के हो। राहुल गांधी जी की जो टोली है ना, मैं इन्हें चुनौती देता हूं आपके इस एजेंसी के माध्यम से कि ये ओपन घोषणा करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 370 धारा को दोबारा लगाएंगे। चुनौती है मेरी राहुल गांधी से, कहवें अखिलेश यादव कहवें। राहुल गांधी इस देश की राजनीति में अब अप्रासंगिक हो गए, इर्रेलीवेंट। उन्होंने चुनाव में कहा था मैं लिख के दे रहा हूं नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, हो गए, डूब के मरे। उन्होंने कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी हारेगा। हारेंगे नहीं, हारेगा। भारत के प्रधानमंत्री का जो सम्मान न करता हो, जो भारत का सम्मान न करता हो, भारत माता की जय ना बोलता हो, वंदे मातरम ना बोलता हो, राम राम ना करता हो, राम का विरोधी, सनातन का विरोधी, कल्कि का विरोधी, गंगा का विरोधी, गाय का विरोधी, तो उनके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। सबकी कहते हैं जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, अपनी जात का पता नहीं। सोचो ना, दुनिया की जाति पूछ तो खुद की जाति बताएं किसी दिन, बताए ना किसी दिन। भाई तुम खुद भी तो बताओ तुम किस जात के हो। मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, आज तक राहुल गांधी जी ने एक जवाब नहीं दिया। अब मुझे यकीन है कि मैं ANI पे ये बात कह रहा हूं, मेरी चुनौती है राहुल गांधी जी को, वो अपनी जात बताएं, अपनी जात बताएं, फिर दूसरों की जात पूछें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काम किया है ये हो नहीं सकता था। सरदार पटेल के बाद इस देश को पहला ऐसा होम मिनिस्टर मिला है जो होम मिनिस्टर है, जो गृह मंत्री लगता है। बाकी जितने लोग थे उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। धारा 370 हटाने के बाद इस राष्ट्र की एकता को बल मिला है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो दोबारा धारा 370 लगाते। और ये जितने विपक्ष के नेता हैं, मैं सबको चुनौती देता हूं, अखिलेश जी को, तेजस्वी जी को, ममता जी को, उद्धव ठाकरे जी को, राहुल गांधी जी को, ये राहुल गांधी जी की जो टोली है ना, मैं इन्हें चुनौती देता हूं आपके इस एजेंसी के माध्यम से कि ये ओपन घोषणा करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 370 धारा को दोबारा लगाएंगे। चुनौती है मेरी राहुल गांधी से, कहवें अखिलेश यादव कहवें कि यदि हम भारत की सरकार में कभी आए, इतना बोलें कभी आए, तो धारा 370 दोबारा लगाएंगे। 370 अब अतीत हो गया और ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, भारत के मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, भारत के मुसलमानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं के मन में जहर घोल रहे हैं मुसलमानों के प्रति। जबकि मुसलमान नहीं चाहता है, मुसलमान तो चाहता है हिंदू अपने मंदिर जाए, हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने दे। राम मंदिर के फैसले के बाद किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, लेकिन मुसलमानों को भड़काने का काम ये विपक्ष करता है। ये इस देश को तोड़ना चाहता है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कल की धाम की पुण्य भूमि पर, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दे।